अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वह बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देता। अगर बेटी रोती तो भारी पत्थर उठा के उसके सर पे मारता और बेटी को वहीं खत्म कर देता। भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबह कर देता ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। बीबी को शौहर जुए में हार जाता। शराब का दौर चल रहा था, जुए का दौर चल रहा था। अल्लाह अकबर, जिना आम हो चुका था। ऐ लोगों, जरा उस दौर को याद करो। नबी की आमद से पहले क्या हाल था मक्के का। अल्लाह अकबर, किसी जवान औरत का शौहर मरता तो उसे भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता। किसी बूढ़ी औरत का शौहर मर जाता तो उसे बेटा बाजार में बेच आता था। अल्लाह अकबर, ये हाल था मक्के की सरजमीन का। सब चमक वाले उजलों में चमका किए। हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे नबी ऐसे दौर में तशरीफ लाते हैं जब मक्के वालों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे, उनके दिल अंधा शीशा हो चुके थे। मदीने वाले मुस्तफा ने उन पत्थर दिल लोगों के दिलों को मोम से ज्यादा नरम कर दिया और साफ शफाफ आईने में उन अंधे शीशा दिलों को चमका दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत। मदीने वाले मुस्तफा ने उन अंधे से शीशे जो दिल हो गए थे उन्हें साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। जो पत्थर दिल थे उनके दिलों को मोम से ज्यादा नरम कर दिया। हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा और मेरा नबी मक्के में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, जंगे बदर में चमका हमारा नबी, जंगे उहुद में चमका हमारा नबी, ग़ज़वा तबूक में चमका हमारा नबी। अरे अंधा शीशा दिलों में चमका हमारा नबी। ऐ लोगों, जरा सुनो, हुजरा आयशा में चमका हमारा नबी, मदीने की गलियों में चमका हमारा नबी, मुल्क शाम में चमका हमारा नबी, हलीमा सादिया के इलाके में चमका हमारा नबी। ऐसे चमके कि इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर लो बदली, रसूलों की होती रही चाँद, बदली का निकला हमारा नबी। चांद बदली का निकला हमारा नबी। वो है मदीने वाले मुस्तफा। किस दौर में नबी की आमद होती है, जरा तारीख उठा के देखो, दिल पे हाथ रख करके देखो। क्या हाल था, बेटियों की पैदाइश पे आदमी चेहरा उतार लेता था। वो दौर और आज के दौर में क्या फर्क है। आज भी तो चेहरे उतारे जा रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बेटी की पैदाइश की खुशी होती है, न कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे ही सुना कि बेटी पैदा हुई है अलग जाकर के उदास बैठ जाते हैं। दादी अलग उदास बैठी हैं, दादा अलग उदास बैठे हैं, बाप के चेहरे पे अलग 12 बज रहे हैं। अरे उस बच्ची की फूफियों के चेहरे पे अलग 12 बज रहे हैं। अगर किसी को खुशी होती है तो एक माँ है जिसे खुशी होती है, क्योंकि माँ के लिए क्या लड़का और क्या लड़की दोनों बराबर है। सुनो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, 25वां पारा, रब इरशाद फरमाता है, यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेटा अल्लाह देता है, बेटी अल्लाह देता है, दोनों अल्लाह
देता है, सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। ऐ लोगों जरा याद करो, मैं आपको बताऊं वो मक्के का दौर था, उस दौर का बाप इतना बड़ा जालिम होने के बावजूद लेकिन बेटियों को इतना मौका तो देता था कि बेटियां जिंदगी की सांस तो ले लेती थी, जब पैदा हो जाती थी चंद सांसें ले लेती थी, तब कहीं उसका बाप उसे जमीन में गाड़ता था। लेकिन आज का बाप इतना बड़ा जालिम हो गया, आज अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर उसे पता चल जाए माँ के पेट में लड़की है तो उसे वहीं पर कत्ल करा दिया जाता है, उसे वहीं पर कत्ल करा दिया जाता है। धारदार कैंचियों के जरिए, धारदार चम्मचों के जरिए उस बेटी को माँ के पेट में कत्ल करा दिया जाता है। अल्लाह कयामत के दिन उन बेटियों से पूछेगा, ये ज़मीन कुतिलत, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। ऐ लोगों, होना तो ये चाहिए था कि जिसने चोरी की है सवाल चोर से होना चाहिए, और जिसने कत्ल किया है सवाल कातिल से होना चाहिए। तो सुनो, बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं, इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह कयामत के दिन उनकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनसे कलाम नहीं फरमाएगा। बेटियों से पूछेगा, तुझे कौन से गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। ऐ लोगों, बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़िंदगी की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बदला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। ऐ लोगों, बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, वो उनकी अच्छे से परवरिश करे और दीनी माहौल में उनकी तरबियत करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं, वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा बेटियों से प्यार करना सिखा रहे हैं, नबी हमें बेटियों से मोहब्बत करना सिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। मक्के के उन जालिमों की मैं आपको कहानी क्या सुनाऊं जो बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। ऐ लोगों, आओ जरा तवज्जो देना। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी है कि जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, सहाबी रसूल बन गए। जब वो नबी के सामने इस चीज का जिक्र करते थे तो उनकी आंखों में आंसू निकलते थे। या रसूल अल्लाह, हमने अपने इन हाथों से कई लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। जब रोते थे तो पैगंबर इस्लाम की आंखों में भी आंसू आते थे, मेरे नबी की आंखों में भी आंसू आते थे। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये पैगाम देती है कि पैगंबर इस्लाम ने बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया और ऐसा प्यार किया नबी ने बेटियों से। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के घर में सबसे पहली विलादत जो होती है वो बेटी की विलादत होती है। जिसके घर में पहले अगर लड़की जन्म लेती है, ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। रात मेरे आका मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं, मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाए मदीने वाले मुस्तफा। मक्का जहां खाना काबा है, ये पूरी दुनिया का बीचों बीच सेंटर है, पूरी दुनिया का बीचों बीच सेंटर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि मैं सुबह के वक्त चला जाता था काबे का तवाफ करने के लिए। कहते हैं अना अतूफ बिल काबा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। मैंने क्या देखा, सुबह सादिक के वक्त काबा इतना झुका आमिना के घर की तरफ, इतना झुका कि ऊपर वाली छत जो है वो जमीन से मिल गई। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हैरत में पड़ गया कि ये काबा किसके लिए झुक रहा है, किसको सजदा कर रहा है।
अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि ये काबा किसके लिए झुक रहा है, तो गैब से आवाज आती है इसी काबे से पूछो कि किसके लिए झुक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ओ काबे, अव्वलीन व आखिरीन का किबला तू है, सारी दुनिया तेरी तरफ झुकेगी, तू किसकी तरफ झुक रहा है। तो काबे से आवाज आती है, ए सरदार मक्का सुनो, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, ये हकीकत है कि सबका काबा मैं हूँ, सबका किबला मैं हूँ। आज आमिना की गोद में वो तशरीफ लाया है जो काबे का भी काबा है। आज आमिना की गोद में वो आया है जो काबे का भी किबला है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत की आमद मक्के की सरजमीन पे होती है। उस वक्त बच्चों को दाइयां लेके चली जाती थी। बहुत इख्तिसार के साथ बयान करता हुआ चल रहा हूँ। हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर के गई, कितने साल दूध पिलाया? 2 साल। 2 साल के बाद वापस आई तो आकर के जैसे ही नबी को गोद में दिया हजरत आमिना की, हलीमा सादिया रोने लगे, दामन फैला दिया अपना हजरत आमिना के सामने। हजरत आमिना ने कहा, ए हलीमा थोड़ा सब्र तो करती, तुम ये समझ रही हो कि मेरा बच्चा यतीम है इसलिए तुमको दूध पिलाने कोई उजरत नहीं मिलेगी, तुमको नजराना नहीं मिलेगा। हलीमा थोड़ा सब्र तो करती। 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया है, 2 साल के बाद मेरा लाल मेरे पास आया है, मुझे थोड़ा प्यार तो कर लेने देती, उसके बाद में तुझको इसकी उजरत दूंगी, मैं भूली नहीं हूँ तुझे उजरत देना। हलीमा सादिया रो के कहती हैं, मुझे उजरत नहीं चाहिए। अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, ये तो ऐसे मुबारक हैं कि और बच्चों के जब अय्याम रज़ात पूरे होते हैं तब उनके घर वाले उसकी उजरत देते हैं। और ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े, मेरे घर में फौरन ही उसी दिन मुझे उजरत मिल गई थी। कहा मेरे घर की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, इनके कदम क्या पड़े, मेरे घर की बकरियों ने इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए, फिर भी थनों में दूध कम नहीं हुआ। मेरे कबीले की औरतें कहती थी बच्चों से, तुम अपनी बकरियों को वहां क्यों नहीं चराते जहां हलीमा की बकरियां चरती है। देखो हलीमा की बकरियां कितना दूध देती है। अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, इन्होंने जाते ही मुझे उसकी उजरत दे दी थी। अरे मेरे घर के अंदर मैं जब से ये गए हैं मैंने चराग नहीं जलाया है। मेरे कबीले की औरतें कहती, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, हलीमा किस रईस का बच्चा लेकर आई है, हमारे घरों में 1 घंटा चराग नहीं जलता, तेरे घर में पूरी पूरी रात चराग जलता है। हलीमा सादिया कहती है, अरे जब से मोहम्मद मेरे घर में आए हैं मैंने चराग जलाया ही नहीं है। उनके चेहरे की नूरानियत से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। इमाम इसको मोहम्मद पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हलीमा सादिया कहती हैं, ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, अगर मेरे कबीले में कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो उसकी माँ लेकर के आती और एक बर्तन में पानी लेकर आती और कहती है, हलीमा अपने बरकत वाले बच्चे के कदम को इस पानी के बर्तन में डिबो दो ताकि हमारे बच्चे वो गुसाला पी ले और हमारे बच्चे शिफायाब हो जाए। कहती हैं जब लाइन लगने लगी, जब ज्यादा बच्चे होने लगे, तब हलीमा सादिया ने मेरे नबी के पाए मुबारक को कुएं के पानी से मस कर दिया और कहा जिसको पानी लेना है इस कुएं से लेके चली जाए। औरतें पानी भर के ले जाती, नबी के कदमों का गुसाला ले जाती और अपने बच्चों को पिलाती। बच्चे बीमार होते तो शिफायाब हो जाते, कमजोर होते तो तंदुरुस्त हो जाते। इमाम इसको मोहम्मद आला हजरत पुकार उठे, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा
है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ऐ लोगों, हलीमा सादिया कहती हैं मुझे तो इन्होंने इनाम जाते ही दे दिया था। हजरत आमिना कहती हैं फिर क्या चाहती हैं। हलीमा सादिया कहती हैं मुझे इनसे एक अलग लगाव हो गया, मुझे इनसे एक अलग मोहब्बत हो गई, मैं इनके बिना एक लम्हा भी नहीं रह सकती। आमिना ऐसा करो, कुछ दिन के लिए मेरे घर पे और रहने की इजाजत दे दो। हजरत आमिना कहती हैं हलीमा 2 साल के बाद मेरा लाल मुझे मिला, 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया है और तूने फिर से उसका मुतालबा कर दिया। सुन हलीमा, हमारे खानदान की ये रीत रही है, हमारे घराने की ये शान रही है कि हमारे सामने जो दामन फैलाता है हम उसे खाली दामन नहीं भेजते हैं, हम उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। ले जा मेरे लाल को, जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास रखना। फिर से ले आई हलीमा सादिया, 2 साल और रखा मेरे नबी को, 4 साल रखा हलीमा सादिया ने अपने पास में। फिर जब शक्के सदर का मामला पेश आया, नबी के सीना मुबारक को चाक करके आपका दिल शरीफ निकाल करके और उसको अनवारो मार्फत से भर करके फिर आपके सीना मुबारक में फिट कर दिया था। हलीमा सादिया के बेटे दौड़े दौड़े आए, बोले अम्मी भाई मोहम्मद को किसी ने जंगल में गिरा के उनको कत्ल कर दिया है, उनके सीने को चाक करके उनका दिल निकाल लिया है। हलीमा सादिया रोती हुई दौड़ी, उनके शौहर उनके साथ में दौड़े, देखा तो नबी मुस्कुरा रहे हैं, नबी को सीने से लगा लिया। हलीमा सादिया के शौहर ने कहा हलीमा ऐसा करो कि इनको इनकी माँ के पास में पहुंचा दो। हलीमा सादिया फिर लेकर के आ गई नबी को हजरत आमिना के पास में। हजरत आमिना के पास आए, नबी की उम्र 4 साल की है। हजरत आमिना के पास कितने साल रहे मेरे आका? सिर्फ 2 साल रहे थे अपनी माँ के पास। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। जब 6 साल की उम्र हुई मेरे आका की, हजरत आमिना आपको आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा लेकर के आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, बल्कि उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था। यसरिब के माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। आई हजरत आमिना, मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है, कोई आम खातून बीमार नहीं है। काफिले वालों ने बहुत चाहा कि हजरत आमिना की तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं लगा। तब काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया, कहते हैं आमिना हमें इजाजत दे दो, अब हम आगे जाना चाहते हैं। हजरत आमिना फरमाती है एक काफिले वालों सुनो, तुम्हें जाना है शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला आता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है। ऐ इस्लाम नगर में रहने वालों, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं। हजरत आमिना के पास में 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, ऐसी अरब की शिद्दत की गर्मी अभी तुमने नहीं देखा। इस साल जो हज करने हाजी गए थे, गर्मी की वजह से कितने हाजियों का वहां पर इंतकाल हो गया। अरब की शिद्दत की गर्मी, और उस दौर को याद करो जिस दौर में बिल्डिंगें बनी हुई नहीं थी, जिस दौर में इतने मकानात बने हुए नहीं थे। हर तरफ बबूलों के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। हजरत आमिना के ऊपर वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ हजरत आमिना के ऊपर, तब नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया, नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना के चेहरे पर जब आंसू गिरे, हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, नबी की आंखों में आंसू थे। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहती मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे,
जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मेरे नबी की क्या है शान, मेरे नबी की क्या है शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की आंखों में आंसू। मुझे बताओ इस्लाम नगर वालों, अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो बच्चे को सीने से लगा के सहारा देने की बात करते हैं। वक्ती तौर पे सही, लेकिन कभी चचा सीने से लगा के कहता है मतरो मेरे लाल अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सीने से लगा के कहता है मतरो मेरे लाल अभी तेरा ताऊ मौजूद है। कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा खालू सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी पर। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ भी दुनिया से चली गई, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनके दादा जिंदा होते और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। वालिद कहते बेटा मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। परवरदिगारे आलम ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, वो है मेरे नबी। नबी की वालिदा का साया सर से उठने वाला है। नबी की आंखों में आंसू हैं। हजरत आमिना कहती मतरो मेरे लाल तू रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। बच्चे माँ बाप की मौत में इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। हजरत आमिना कहती हैं बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नबी करीम के कानों में हजरत आमिना कहती हैं मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा। वह वलद तो तोहरा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा और हजरत आमिना की आवाज रुक जाती है। हजरत आमिना की आवाज नहीं आई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब माँ की आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती है मैंने देखा कि 6 साल की उम्र में नबी अपनी माँ के पास में बैठ करके इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि इतना मैंने किसी बच्चे को मक्के में रोते हुए नहीं देखा। 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी माँ की कब्र तैयार की और जब नबी अपनी माँ को दफन करके चले, उम्मे ऐमन कहती मैं लेके चली थोड़ी दूरी पर, नबी ने अपना हाथ मुझसे छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की तुरबत से आकर के लिपट गए। अपनी माँ की तुरबत से आकर के नबी लिपट गए और नबी रो रहे थे अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके। ऐ लोगों ये वही मक्का है ना जहाँ बेटा माँ को बाजार में बेच आता था, ये वही मक्का है ना जहाँ बेटा जहाँ बाप अपनी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देता था, जहाँ भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था। पैगंबर इस्लाम की जरा सीरत तो देखिएगा। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ को याद करके रो रहे हैं, नबी अपनी माँ को याद करके आंसू बहा रहे
रहे हैं। नबी अपने हमको माँ से मोहब्बत करने का सबक दे रहे हैं। नबी हमको अपने माँ बाप से प्यार करने का सबक दे रहे हैं। नबी अपनी माँ की कब्र पे आंसू बहा रहे हैं। ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज नई नस्ल कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है। अरे नादान, आज तू जिस माँ बाप के लिए कह रहा है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है, कभी अपने बचपन पे गौर कर लिया कर। जब तुझे खाना नहीं आता था तब तेरी माँ ने तुझको खाना सिखाया, जब तुझे बोलना नहीं आता था तब तेरी माँ ने तुझको बोलना सिखाया। आज जिस बाप के लिए कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो जब तुझे चलना नहीं आता था तो इस बाप ने अपनी उंगली पकड़वा करके तुझको चलना सिखाया है। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये चारपाई घर से उड़ जाती है। फिर हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, अरे मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, दही में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। सुनो नौजवानों, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में सबसे बेहतर साया पेड़ का साया माना जाता है। आदमी गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ जाए कुर्सी डाल के तो उसे आराम मिल जाता है। शिद्दत की गर्मी में आदमी पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए तो उसे सुकून मिल जाता है। और पेड़ के पत्ते दोपहर में देखना ऊपर से गर्म होते हैं, तप रहे होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज वही बूढ़े माँ बाप झोपड़ियों में रह करके आंसू बहा रहे हैं, टीनों में रह करके आंसू बहा रहे हैं। कितने घरों पे माँ बाप औलाद के जुल्म का निशाना बन गया, औलाद सताती है, बेचारे आंसू बहाते हैं। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं कि जब बुढ़ापे में उनको सहारे की जरूरत हो तो औलाद उनका बिस्तर घर से बाहर कर दे? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने आका की बारगाह में? हम कौन सा चेहरा लेके जाएंगे अपने आका की बारगाह में? कयामत में मेरे नबी ने पूछ लिया कि बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें टीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? ये 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद आप नकीब अहले सुन्नत से, इन उलमा से आप पूछें आदमी को कैसी नींद आती है 2 बजे के बाद रात में? आँख खोलना दुश्वार हो जाता है। और ऐसे आलम में आप देखो कि कोई ई रिक्शा चला रहा है रोड पर, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के जा रहा है। ये एक बाप ही तो है। ये शिद्दत की गर्मी में मैंने देखा कि फलों का ठेला लगा के पूरे दिन चौराहे पे धूप में खड़ा है बेचारा। पानी पीने के लिए मस्जिद की टंकी पे जाके पानी पी के आता है, या मदरसे में पानी पी के आता है, या गवर्नमेंटी नल से पानी पीता है। कोई कहता है दुकान छोड़ के जाते हो, बराबर में दुकान है, 20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पी लेते? तो कहता है कि 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे।
20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएंगे। आज वही बाप बूढ़ा हुआ, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज वही माँ बाप जिन्हें हमारे सहारे की जरूरत हुई तो हम उनके सहारा बनने के बजाय उन पे जुल्म कर रहे हैं। आज माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा नैनीताल के चक्कर लगा रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा है कि होटलों में जाकर के वेटरों को टिप दे के आ रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है दूसरे पारे में, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। माँ बाप को जो खर्चा दिया जाता है, अगर 500 रुपए कमा के लाते हो, 500 रुपए में से 100 रुपए अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, 400 रुपए तुम्हारे पास बचे। अल्लाह उन 400 रुपए में इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन है क्या, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, माँ बाप दवाई के लिए परेशान। बाप पूरी पूरी रात खांस के गुजार देता है, माँ पूरी रात दर्द में तड़प के गुजार देती है, और बेटा आराम से एसी में सो रहा है, बेटा आराम से कूलर चला के सो रहा है। जाड़ों में बेटा गर्म हीटर का इंतजाम किए हुए अपने कमरे में, हर साल जाड़ों में नए कंबल खरीद के लाता है गर्म, और माँ बाप हैं कि वही पुराने लिहाफ ओढ़ करके जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने आका की बारगाह में, हम कौन सा चेहरा लेके जाएंगे अपने आका की बारगाह में। मेरे आका फरमाते हैं बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब माँ भी राजी नहीं, बाप भी राजी नहीं, तो फिर जन्नत में जाओगे कैसे। आज जो हम दुआएं कराते फिर रहे ना इधर उधर जाके, मैं आया हजरत दुआ कर दो हमारे कारोबार के लिए, नकीब अहले सुन्नत से कहा हजरत दुआ कर दो, इमाम साहब से कह रहे हैं हजरत दुआ कर दो। कारोबार में बरकत नहीं होती, दुकान में बरकत नहीं होती, मकान में पैसे कमा के बहुत लोग लाते हैं लेकिन पैसा इधर आता है उधर चला जाता है, बरकत नहीं हो रही है। हम दुआ कराते फिर रहे, दुआ लेते नहीं है। घर में जो माँ बाप बैठे हैं ना, उनकी दुआएं लिया करो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। माँ के पास जाओ तो, माँ के पास बैठो तो। आज घंटों बेटा बैठ के मोबाइल चलाता रहेगा, बाप से बात करना तक तौफीक नसीब नहीं होती उसको। एक चारपाई पे माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है बूढ़ा, और बेटा भी बैठा है, व्हाट्सएप चलाता रहेगा, फेसबुक चलाता रहेगा, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देखता रहेगा, यूट्यूब देखेगा, आईपीएल देखेगा, मैच देखेगा, फिल्में देख करके वक्त गुजारेगा। लेकिन बाप बैठा है, उससे बात करने तक की तौफीक नहीं होती। एक दिन आएगा कि तू तलाश करेगा कि काश मेरा बाप मुझसे 4 बातें कर लेता। एक दिन आएगा कि तुझे लगेगा कि मेरी माँ मुझसे 4 बातें करे। जब बाप बोलता है तो कोई उससे नहीं बोलता, जब बाप हमेशा के लिए खामोश हो जाता है तब चारपाई पे आके हिला के जिस्म कहते हैं अब्बा बोलो ना, अम्मा बोलो ना। जब वो बोलते थे तब कहता था बोलते बहुत हो, जब नहीं बोल रहे हैं तब कह रहा है कि बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी ईसाले सवाब करता हूँ और करवाता भी हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं। अगर बाहर से बेटा आएगा काम करके तो फल अगर लेके आएगा तो ऐसे माँ बाप से छुपा के अपने कमरे में लेके जाता है कि माँ बाप की नजर न पड़ जाए इन फलों के ऊपर। कभी अपने बचपन को देख लिया कि जब वालिद साहब बाहर से आते थे काम करके या बाजार से आते थे, जब अपनी औलाद के लिए खाने पीने का सामान लाते थे तो ये माँ है, माँ जो छुपा के नहीं रखती थी, अपने तमाम बेटों को बराबर बांट के देती थी। और अगर कोई बेटा बाहर भी होता तो अपना हिस्सा भी उसमें शामिल करके रख देती कि अभी मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, जब वो आ जाएगा मैं उसको उसके हिस्से का हिस्सा दूंगी। ये माँ बाप हैं। आज वही बेटा माँ बाप से छुपा के चीजें खा रहा है। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं?
जब माँ बाप जिंदा हैं तो उन्हें एक फल हम नहीं खिलाते, और जब उनका इंतकाल हो जाए तो तीजे की फातिहा में इतने फल ला के रख देंगे, इतने फल ला करके रख देंगे। शायद कोई ऐसा फल होगा जिस पे नजर ना पड़ी हो इसकी, जो बच गया हो, वरना सारे फल ला करके रख देगा। इसाले सवाब करोगे, सवाब पहुंचेगा। लेकिन क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो एक सेब लेके आता और अपने हाथ से काट के एक कतरा वालिद के मुंह में रख के कहता अब्बा ये खा लो, एक माँ के मुंह में रख के कहता अम्मी ये खा लो। माँ बाप का दिल भराता, सच्चे दिल से तुझे दुआ देते, अल्लाह तेरी तकदीर को बदल देता, अल्लाह तेरी किस्मत को बदल देता। लेकिन माँ बाप को एक एक पैसे के लिए बुढ़ापे में हम तरसाते हैं, माँ बाप को एक एक पैसे के लिए रुलाते हैं। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि बीबी के कदमों के नीचे जन्नत है। हमेशा यही पढ़ा कि बीबी को जन्नत मिलेगी तो शौहर की फरमाबरदारी से मिलेगी, और शौहर को जन्नत मिलेगी तो उसके माँ बाप की फरमाबरदारी से मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीबियों पे जुल्म करूं। अरे वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़कर आई हैं, वो माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, वो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई हैं, वो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई हैं। तो बीबी को उसकी मोहब्बत दो, माँ बाप को उनकी मोहब्बत दो। ये तो तुमको फैसला करना है ना कि तुमको अपनी जन्नत भी तो बचानी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जन्नत को जो है खो दो, अपनी जन्नत को बचाओ, अपनी जन्नत की हिफाजत करो, माँ बाप की खिदमत करोगे, माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे, अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। नबी फरमाते हैं माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ राजी तो अल्लाह राजी, बाप राजी तो अल्लाह राजी, और माँ बाप नाराज तो ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अगर किसी को अपने घर का ये जायजा लेना है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं, मेरे रसूल मुझसे राजी है या नहीं, तो अपने घरों का जायजा ले। अगर उसके माँ बाप उससे राजी हैं तो उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और अगर माँ बाप नाराज हैं तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत पैसाठियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अब आओ मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, तवज्जो देना। आप परेशान तो नहीं हो रहे? जरा मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हदीस पाक सुनिएगा। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो माँ बाप का नाफरमान है नबी ने फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा। यहाँ जन्नत में ना जाने का मतलब क्या है? यहाँ जन्नत में न जाने का मतलब है दुखूले अव्वल। जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये लोग वो हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि अगर इनका खात्मा ईमान पर हुआ है तो पहले अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर किसी की सिफारिश से निकाल करके इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना इस्लाम नगर वालों, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। एक जुमला भी मिस हो गया तो पूरी तकरीर आपके ज़हन से निकल जाएगी। नबी ने क्या फरमाया? ला यदखुलुल जन्नत आक, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे नौजवानों सुनो, नबी ने फरमाया वला कम्मार, जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब वो जुआ चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा के खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा के खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा के खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा के खेलो, चाहे IPL में सट्टा लगा
करके खेलो, चाहे ऑनलाइन जुआ खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से महरेरा शरीफ के आले रसूल से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक है कि हम इनके लिए सामने भी खड़े हो सके? आज हमारी आंखें इस लायक नहीं रही, आज बदनिगाही करके हमारी आंखें इस लायक नहीं रही कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके, मौला अली के सामने खड़े हो सके, इमाम हुसैन के सामने खड़े हो सके। इसी को आला हजरत यूं कहते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो करीम मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। रोशनी की हमें आदत और घर तीर व तार है क्या होना है। आज हम अपने मरने को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए। आज अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो सिर्फ दो बातें नौजवानों को सिखाई जा रही हैं, चाहे कोई क्रिकेटर हो चाहे कोई एक्टर हो। क्रिकेटर कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, ऑनलाइन जुआ खेलो, और एक्टर कह रहे हैं गुटखा खाओ, गुटखा खाओ। एक कह रहा है गुटखा खाओ, एक कह रहा है कि ऑनलाइन जुआ खेलो। तबाह कर दिया मेरी नई नस्ल को, तबाह कर दिया नौजवानों को। आज कितने नौजवान हैं, वालिद का कारोबार चल रहा है, वालिद का कारोबार है, अकाउंट लड़के के नाम पर खुला हुआ है, वालिद पैसा लड़के के खाते में जमा करते रहे, उसे ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई, वालिद को पता भी नहीं चला, पूरा अकाउंट खत्म हो गया। इधर बेटियां घर में शादी के लिए बैठी हैं, बहनें घर में शादी के लिए बैठी हैं, ये जुए में पैसे हार करके अब घर में सर पकड़ करके बैठे हैं। बाप अलग डिप्रेशन में बैठा है, बाप अलग टेंशन में बैठा है, माँ अलग टेंशन में बैठ के आंसू बहा रही है। हमारे लड़के ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे बेटे ने हमें बर्बाद कर दिया। ऐ लोगों, जरा याद रखो, इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, बड़े खून पसीने से में पैसे को कमाया जाता है। उस पैसे को जुए में ना लुटाओ, उस पैसे को ऑनलाइन जुआ खेल के बर्बाद ना करो। अपने रब को राजी करो, अपने रसूल को राजी करो और अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। इस हाल में जाओ कि तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शदाब आलम नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग, आराम से बैठ जाइए, बैठे आप, बहुत जल्दी मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ। बैठे बैठे तशरीफ रखिए आप मोहब्बत से बोलिए, तड़प के सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए आप जल्दी। खतीब अहले सुन्नत मुमताजुल उलमा आलिम व अमल हजरत अल्लामा मौलाना शादाब नईमी साहिब किबला मुरादाबादी की आमद हो चुकी है। बेहतरीन अंदाज में आज आपको खिताब नायाब समात करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करना है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारे नौजवानों को जुए की लत लग गई और आज कितने घर तबाह हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को सुधरने की तौफीक अता फरमाए। आगे नबी फरमाते हैं वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये जुआ और शराब क्या है? रब कुरान में फरमाता है इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। जुआ और शराब ये दोनों शैतानी काम, दोनों शैतानी काम। अरे हमारे लिए छोड़ने के लिए इससे बड़ी दलील क्या होगी कि ये शैतान का काम है और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। आज हम अपने दुश्मन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शराब की लत ऐसी लगी आज हमारे नौजवानों को। मेरे नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि शराब का नाम बदल के पिएंगे। आज शराब का नाम बदल के बियर के नाम पे पी जा रही है शराब।
शराब का नाम बदल करके आदमी पी रहा है, नौजवान बियर के नाम पे शराब। और कितना नशा किया जा रहा है, कोई सिरंज का नशा कर रहा है, कोई हीरोइन का नशा कर रहा है, कोई स्मैक का नशा कर रहा है, माज़अल्लाह कोई शराब का नशा कर रहा है। तबाह हो गए नौजवान, आज कितने परिवार तबाह हो गए नशे। कभी हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता कि हमारी औलाद किस रास्ते पे जा रही है। कभी बेटा नहीं देखता कि मैं एक बाप का बेटा भी तो हूँ, मैं एक माँ का बेटा भी तो हूँ। कितने मेरे वालिद ने मेरे लिए दुआएं की थी, मेरी माँ ने कितनी दुआएं की थी, तब मेरी विलादत हुई थी। आज वही माँ बाप हैं जो हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं और हम नशे में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, हम जुए में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तुमको अल्लाह ने दुनिया में भेजा किस लिए था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, मस्जिद में वही गिने चुने 4-5 नमाजी, फजर में देखो तो वही 5-6 नमाजी, इशा में देखो तो वही 5-6 नमाजी, जोहर में देखो तो वही 2-3, असर में वही बाहर घूमने निकल गए नमाजी, वही इमाम साहब और 2-3 नमाजी। ये हाल है आज हमारी कौम का। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हमारी मस्जिदें सूनी हो गई, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। घरों में जाके देखो तो कुरान शरीफ अंदर छुपा हुआ रखा है और LCD टीवी सामने लगी हुई है, वो गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, खबरें चल रही हैं। आज क्या हुआ, आज कौन से नेता ने क्या भाषण दिया, आज किसने क्या किया, आज किसने कहाँ हमला किया, ये खबरें चल रही हैं। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ी जा रही है। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम है अमाल देख। आज हम अपनी मौत को भूल गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए। अपने रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। कभी तुमको ये लगे मेरे रब के मेरे ऊपर एहसान क्या है, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगाया करो। वहां देखो कितने लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि किसी के दिल के अंदर बाल पड़ रहे हैं, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी की आंख का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के पैर की सर्जरी हो रही है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के कान का इलाज चल रहा है, किसी के गले का इलाज चल रहा है। कितने लोग तुमको ऐसे मिलेंगे। अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको कान सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी। कितनी नेमतों से उस रब ने तुमको नवाजा और तुमने कितना उसका शुक्र अदा किया। मस्जिदें आज हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए। आज हम सिनेमा हॉल को आबाद किए हुए हैं। याद रखो नबी इरशाद फरमाते हैं अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रअ। गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। गाने सुन के दिल काले हो गए, फिल्में देख के दिल सियाह हो गए। गाना सुनने से दिल काला हो जाता है, गाना सुनने से दिल सियाह हो जाता है। नबी फरमाते हैं गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा करता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। तो सुनो नौजवानों, जब दिल काला हो जाए तो ना नमाजों में दिल लगता है, ना रोजों में दिल लगता है, ना तो नेक कामों में दिल लगता है। जब मजलिसों में आएगा तो हंसी मजाक की बातें तलाश करेगा, जब जलसों में आएगा तो लतीफे तलाश करेगा, फिर ना उसका जलसों में दिल लगता है। जब दिल काला हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? तो हदीस पाक का मफहूम सुनो। नबी फरमाते हैं जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आ जाती है तो कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कितनी हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि सब लोग फजर की नमाज पढ़ें और फजर की नमाज के बाद घर में कुरान की तिलावत करें। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि जुमे की नमाज के बाद सब लोग तस्बीह लेकर के बैठे और नबी पे 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, वही हमारे घर में गानों की बातें, वही हमारे घर में सियासत की बातें,
वाले, याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी दौलत वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़ी बड़ी उम्रें पाने वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़े बड़े खजाने वाले आए और दुनिया से चले गए। तुमने देखा नहीं, सिकंदर बादशाह 18 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत करता है, और जब मरने का वक्त आया तो कहा हाथ का मेरे ताबूत से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? कहा ताकि दुनिया देख ले कि जो सिकंदर बादशाह 18 साल की उम्र में आधी दुनिया में हुकूमत करके गया है, जब दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ आया था, और जब दुनिया से जा रहा है तब भी खाली हाथ जा रहा है। या पंजतन बचाना, जब जान तन से निकले तो मेरे आका कलमा जुबान से निकले। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले चला यहाँ से? दोनों पे हाथ खाली बाहर कफन से निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े बड़े दौलत वाले आए। कारून का नाम तुमने सुना है? शेख साजी फरमाते हैं, कारून हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेर वाना मुर्दवा नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था। मूसा पैगंबर ने फरमाया अपने माल की ज़कात निकाल, सिर्फ इतना उसने बोला था। अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब अल्लाह हमसे पैसे मांग रहा है। अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया। तुमने देखा नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है तुझे मिलेगा उतना ही। अल्लाह की रजा में राजी होकर रह ले, अल्लाह की रजा में राजी होकर के ले ले। और याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, ये मस्जिद के मीनारे आवाज दे रहे हैं, मस्जिद के दरो दीवार आवाज दे रहे हैं, मस्जिद की सफे आवाज दे रही है, मस्जिद के वुज़ूखाने आवाज दे रहे हैं। आ जाओ और आकर के आबाद करो मस्जिद को, आ जाओ और आकर के अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो। तुमने देखा नहीं 3 साल पहले आदमी तरस गया था मस्जिद में जाने के लिए, तुमने देखा नहीं था? आदमी कहता था कि मौलाना साहब नमाज मस्जिद में ही जाके पढ़ेंगे। क्या हाल हो गया था कोरोना काल में, कहता था नमाज मस्जिद में ही जाकर पढ़ेंगे। कितने इमामों का हिसाब सिर्फ इस वजह से बस्ती वालों ने कर दिया कि वो 2-3 नमाजी पहले जो अंदर चले गए तो कहते इमाम साहब ने अपने मुंह लगों को बुला के नमाज पढ़ा दी, इसलिए हम इस इमाम को नहीं रखेंगे। कितने इमामों का हिसाब किया था जालिम कौम ने। लेकिन याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। उस रब की पकड़ से डरो। कभी खाना काबा का तवाफ नहीं रुका, लेकिन उस वक्त रुक गया। कभी मस्जिद नबवी में ताले नहीं पड़े, लेकिन उस वक्त ताले पड़ गए। मोहल्ले की मस्जिदें बंद हो गई, अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, चाइना के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, दिल्ली के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए। इंसान का बच्चा भी नजर नहीं आता था। कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं बिल्लियां घूम रही हैं, आवाज नहीं आ रही थी। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। अरे हमने बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वालों को देखा कि जब वो कोरोना में मरे तो उनकी औलाद उनको लेने तक नहीं गई, उनको उठाने तक नहीं गई, उनको एक पन्नी में पॉलिथीन में लपेट करके एक गड्ढा खोद करके वहीं पर डाल दिया गया। अरे किस्मत वाला है वो जिसे 4 आदमी कांधे पे लेके चले जाएं, नसीब वाला है वो जिसकी औलाद उसे कांधा दे दे। अरे किस्मत वाला है वो जिसके
वो वहां से गड़बड़। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं। मैंने अपनी इन आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे देखे थे उस वक्त में। इधर बाप का जनाजा रखा, इधर बेटों के जनाजे रखे। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं। कोई समझदार आदमी इन बच्चों को खामोश करा देगा। ए बच्चियों, तुम वहां जाके क्यों नहीं बैठती, यहाँ औरतें बैठे। बड़ी मेहनत से तकरीर की जाती। कोई एक जुमला भी ऐसा निकल गया जो काबिल गिरफ्त हुआ ना, तौबा जिस पे लाजिम हुई, तो हम तो बयान करके चले जाएंगे, लेकिन आप भी फंस जाएंगे। पता चला हम तो ऑनलाइन तौबा कर भी लेंगे, आप कहाँ तौबा है ना। लेकिन बहुत तकरीर के लिए बहुत जहन सुकून का चाहिए, बहुत हाजिर जहन चाहिए। तो थोड़ा सा तवज्जो दिया करें, जरा बच्चों को पीछे रखा करें। मस्जिद में जाने तक के लिए बच्चों के लिए कहा गया है कि अपनी मस्जिदों को बच्चों और पागलों से बचाओ। कौन से बच्चे? वो जो नमाज में खलल पैदा करते हैं, जो आगे फिरते हैं, कोई इधर से निकल के जा रहा है, कोई उधर निकल के जा रहा है। अगर ऐसे बच्चों को रोकेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, पीछे रखना चाहिए। अब भी खामोश नहीं। ये हाल है इस कौम का। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। ना हुए ये हमारे मदरसे में न इतनी खामोशी से बैठते ये इतने सुकून से, तो हमको मालूम है कैसे खामोश कराया जाता है। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। वक्त आ रहा है बहुत खतरनाक वाला। अगर तालीम होगी तुम्हारे पास में तभी तुम कामयाब हो पाओगे। अगर तालीम नहीं हुई तो नौकरों से भी बुरी जिंदगी होने वाली है। अच्छा, किसी भी महकमे में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बैंक में जाओ तो दाढ़ी टोपी वालों को देख के दूर नहीं जाओ। कोई कहता है कलम नहीं है, कोई कहता है सर्वर नहीं आ रहा, जाओ अभी पैसे नहीं निकलेंगे। अभी कोई बात करने को तैयार नहीं। डाक खानों में जाओ तो बात करने के लिए तैयार नहीं। वजह हमारे पढ़े लिखे नहीं है जो जाकर के वहां बैठे। तालीम है ही नहीं ना हमारे पास, और है भी तो एक दूसरे की बुराई से हमें फुर्सत नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने से। हाँ, जो काम मुसलमानों के थे ना वो गैरों ने अपना लिए। जब उनकी बस्ती से कभी गुजर के जाते हैं ना हम, तो देखते हैं शाम को उनके बच्चे किताबें लेके पढ़ते हुए मिलते हैं, और हमारे बच्चे जगह जगह टोलियां बनाए। कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर गेम खेल रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है। ये हाल है आज हमारी कौम का। तबाह कर दिया इस मोबाइल ने नई नस्लों को, तबाह कर दिया। ये हाल है। सुने, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब किस जगह और किस हाल में आ जाए। एक बात सोचने वाली ये है कि अगर ये कान में ब्लूटूथ लगा के, एयरफोन लगा के, एयरबड्स लगा के हम रोड पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं और गाने सुन रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर इस हालत में मौत आ गई और गाने सुन के दुनिया से चले गए, तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? कभी सोचा? वो शाम को फिल्में देख के सोने वालों, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कभी सोचा? नहीं। उनको रहम आए तो आए, वरना आला हजरत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीब मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। ये बरसात हुई थी ना सुबह, तो कब्रिस्तान चले जाते, किसी पेड़ के नीचे बैठ के देखते कैसा कैसा कीड़ा है जो नीचे से ऊपर आता है, पेड़ के ऊपर आके जमीन के नीचे से ऊपर आ जाता है खुशकी में। वो सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। आज छोटी सी चींटी कान में चली जाए ना, रात भर नींद नहीं आती हमको। कब्र के बारे में कभी सोचा? कब्र की तारीकी के बारे में कभी सोचा? कब्र के अंधेरे के बारे में कोई सोचा? ना तो वहाँ इन्वेटर होगा, ना तो वहाँ कोई CFL लगी होगी, ना कोई बल्ब का इंतजाम होगा, वहाँ तो कोई रोशनदान, कोई खिड़की तक नहीं होगी। उस काली कोठरी के बारे में कभी फिक्र नहीं की? एक दिन घर पे जाना शाम को और बिस्तर पे लेटना, लाइट बुझा देना, अकेले तन्हा होना कमरे में, और फिर आंखें बंद करके एक तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूँ और मेरा
वो कीमती लिबास जिसे मैं कई शोरूम घूम के खरीद के लाया था, वो मेरे बदन से उतर भी नहीं रहा है, उसे कैंची से काट के उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटा दिया गया, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। गुस्ल देने के बाद तसव्वुर करना कि अब मुझे कफन पहनाया जा रहा है। कफन पहनाने के बाद मुझे चारपाई में लिटा करके मेरे घर वालों से कहा जा रहा है अब अपने अजीज का आखिरी बार चेहरा देख लो। मेरे बच्चों को सामने ला करके कहा जा रहा है कि बेटा वालिद का चेहरा आखिरी बार देख लो। माँ से कहा जा रहा है कि अपने बेटे का दूध बख्श दो। बीबी से कहा जा रहा है अपने शौहर का मेहर माफ कर दो। घर वालों से, भाइयों से कहा जा रहा है अपने भाई का आखिरी बार चेहरा देख लो। तसव्वुर करना कि अब मुझे 4 लोग उठा के कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं और मेरा जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया है और कब्र के अंदर मुझको रख दिया गया है। तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई। अब अंधेरी कोठरी है। मेरे बाप वापस आ गए, मेरे भाई वापस आ गए, मेरी औलाद वापस आ गई, मेरे रिश्तेदार वापस आ गए, मेरे पड़ोसी वापस आ गए, मेरे दोस्त, मेरे अजीजों अकारिब वापस आ गए। अब मैं अकेला कब्र के अंदर लेटा हुआ हूँ। अब मुझे अपना हिसाब देना है। बताओ, अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या कभी वो शराब की दुकान की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए कभी जुए के अड्डे की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए कभी जिना के अड्डे की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या कभी किसी का हक मारेगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या किसी की अमानत में खयानत करेगा? अगर ये तसव्वुर किसी के पास आ जाए तो क्या कभी अपने आलिम और कभी अपने हाफिजों को सताएगा? हरगिज नहीं सताएगा। वजह मौत का डर हमारे दिल से निकल गया। हम कब्र की तारीकी को भूल गए, हम कब्र के अंधेरे को भूल गए। आला हजरत फरमाते, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उठता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। उतरते चांद, ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। अपनी कब्र को याद किया करो, अपनी आखिरत को याद किया करो, अपने मरने के बाद की फिक्र करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे तो लोग कहें एक बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिम हाफिजों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे उधर लोग कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, और मेरे अजीजों अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ। पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करके दुनिया से जाओ, क्योंकि हमारे उलमा फरमाते, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जब कब्र में अंधेरा होगा तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं, नमाज से पहले जो वुजू किया जाता है और वुजू में जो आज़ा धोए जाते हैं वो कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे, वो आज़ा कब्र में रोशनी का काम करेंगे। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। अपने रब की पकड़ से डरो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐसी आई थी कोरोना काल की, ऐसी हालत हो गई थी उस वक्त में। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए थे। ऑक्सीजन के लिए लोग लाखों रुपये हथेली पे रख के फिर रहे थे कि एक सिलेंडर मिल जाए, हमारे अजीज की जान बच जाए। सिलेंडर मिल भी गया तो उनको बेड नसीब नहीं हुआ, हॉस्पिटल में जगह तक नहीं मिली। कोई टांगे में ऑक्सीजन चलवा रहा था, कोई बस के अंदर ऑक्सीजन चलवा रहा था, अरे कोई रक्शे में ऑक्सीजन चलवा रहा था, कोई घर के अंदर ऑक्सीजन चलवा रहा था। हम तुमने देखा नहीं वो चाइना के वैज्ञानिक जो कहते थे
कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसका सैंपल, उसकी नकल हमसे ले जाओ। वो अमेरिका के डॉक्टर जिनका ये दावा था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा आज अमेरिका के डॉक्टरों के पास ना हो, घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने दुनिया वालों को बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अपने रब को राजी करो, अपने रसूल को राजी करो, घर में रूठे हुए माँ बाप को राजी करो और अल्लाह के नेक बंदे बन के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, आशिक मुस्तफा बन के दुनिया से जाओ, गुलाम मुस्तफा बन के दुनिया से जाओ। जब गुलाम मुस्तफा बन के जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो अपने नबी की सीरत मुकद्दसा को अपनाओ। नबी अपनी माँ की तुरबत पे आंसू बहा रहे हैं। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ बेटा माँ को बाजार में बेचाता था, नबी ने अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर बिछा करके माओ से प्यार करना सिखाया, माओ से मोहब्बत करना सिखाई। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही इस्लाम नगर वालों।